नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेस में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज साइंस का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? यानी मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? आपका ऑप्शन ए है कान में, बी है घुटने में, सी है अंगुली में, डी है नाक में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कान में। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो कान में होती है। एक कान की बात करें तो एक कान में कुल मिलाकर 3 हड्डी होती है। तो आइए नाम जान लेते हैं। एक का नाम है मेलियस, दूसरे का नाम है इनकस, तीसरे का नाम है एस्टपिस। एस्टपिस कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। घुटने की बात करें तो घुटने की हड्डी का नाम है पटेला। अंगुली की बात करें तो एक हाथ के अंगुलियों में कुल मिलाकर 14 हड्डी होती है जिसे फ्लेंजिस के नाम से जानते हैं। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, यानी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। आपका ऑप्शन ए है स्टेपिस, बी है फिबुला, सी है टिबिया, डी है फीमर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है तो फीमर होती है जो कि जांघ की हड्डी होती है। स्टेपिस की बात करें तो यह कान की हड्डी होती है जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। फिबुला और टिबिया यह दोनों हड्डी टांग में पाई जाती है। फिबुला यह सबसे चमकीली हड्डी होती है। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, यानी शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। आपका ऑप्शन ए है जांघ में, बी है जबड़े में, सी है भुजा में, डी है गर्दन में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो जबड़े में होती है। तो आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? यानी निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? आपका ऑप्शन ए है टिबिया, बी है ह्यूमरस, सी है फीमर, डी है फिबुला। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ह्यूमरस। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस नहीं है। टिबिया, फीमर, फिबुला ये दोनों पैर की हड्डी है। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? यानी ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए है जांघ में, बी है ऊपरी भुजा में, सी है अग्रभुजा में, डी है सभी तीनों। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। तो आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आपका ऑप्शन ए है छोटी आंत, बी है बड़ी आंत, सी है पैंक्रियाज, डी है अमाशय। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी छोटी आंत। मानव शरीर का पाचन अधिकांश भाग किस अंग में होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। तो आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? यानी मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आपका ऑप्शन ए है अमाशय, बी है मलाशय, सी है मुख, डी है पक्वाशय। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुख। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। तो आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यानी पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आपका ऑप्शन ए है यकृत, बी है पित्ताशय, सी है कार्निया, डी है आंत। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कार्निया। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है तो कार्निया नहीं है। जितने भी साथी नए जुड़े हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैंने आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो एक सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। तो आज के सेशन का नौवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? यानी
मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन ए है एमाइलेज, बी है टाइलिन, सी है पेप्सिन, डी है लाइपेज। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी टाइलिन। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा होता है। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, यानी दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। आपका ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है ट्रिप्सिन, सी है रेनिन, डी है इरोप्सिन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो रेनिन है। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लार किसके पाचन में सहायक होता है? यानी लार किसके पाचन में सहायक होता है? आपका ऑप्शन ए है स्टार्च, बी है प्रोटीन, सी है फाइबर, डी है वसा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी स्टार्च। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? यानी मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? आपका ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। तो आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पेसमेकर का संबंध किससे है? यानी पेसमेकर का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन ए है गुर्दा, बी है दिमाग, सी है फेफड़ा, डी है हृदय। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हृदय। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पेसमेकर का कार्य है, यानी पेसमेकर का कार्य है। आपका ऑप्शन ए है मूत्र बनने का नियमन, बी है पाचन क्रिया का नियम, सी है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, डी है श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का क्या कार्य है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करता है। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है ग्लूकोमीटर, बी है स्फिग्मोमेनोमीटर, सी है थर्मामीटर, डी है लैक्टोमीटर। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्फिग्मोमेनोमीटर। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर की बात करें तो इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? यानी लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? आपका ऑप्शन ए है हृदय, बी है फेफड़ा, सी है बड़ी आंत, डी है ग्रास नली। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हृदय। लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यानी पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है यकृत, बी है अमाशय, सी है अग्नाशय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यकृत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। तो आज के सेशन का 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? यानी नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? आपका ऑप्शन ए है सिरा से, बी है धमनी से, सी है त्वचा से, डी है तंत्रिका से। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धमनी से। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से मापा जाता है। जितने भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पाचन क्रिया में प्रोटीन
निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, यानी पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। आपका ऑप्शन ए है वसा, बी है ग्लूकोज, सी है एमिनो अम्ल, डी है शर्करा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एमिनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, यानी रक्त में पाई जाने वाली धातु है। आपका ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है जिंक, सी है सोडियम, डी है लोहा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो लोहा आयरन है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ साइंस का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। जितने भी साथी क्लास में नए जुड़े हैं, यदि क्लास को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिव प्रकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।